मित्रों नमस्कार। मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS अकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। MS स्वामीनाथन हाल ही में चर्चा में रहे और चर्चा का कारण है कि इनका निधन हुआ है हाल ही में चेन्नई में। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी प्रसिद्धि क्या है कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। साथ ही नॉर्मन बोरलॉग के साथ गेहूं की हाई यील्ड वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए भी नहीं याद किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग के साथ हाई यील्ड वेराइटीज़ को किसकी गेहूं की हाई यील्ड वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए भी नहीं याद किया जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है 56। पिछले साल के मुकाबले 4 स्थान भारत नीचे चला गया है इसमें। और इस रैंकिंग को जारी करने वाली संस्था है IIMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का आया है, जबकि लास्ट 64 देशों के बीच रैंकिंग जारी हुई थी, इसलिए 64वें रैंक पर अर्थात अंतिम रैंक पर मंगोलिया का स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना ABY, हाँ, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना अवार्ड जारी किए गए हैं और उत्तर प्रदेश इसमें चर्चा में रहा क्योंकि 2 पुरस्कार प्राप्त करने में राज्य सफल रहा है। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सबसे अधिक स्वास्थ्य खाते जिन्हें आभा भी बोला जाता है। ठीक है, आयुष A फॉर आभा, B फॉर भारत, H फॉर हेल्थ और A फॉर अकाउंट। ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका फुल फॉर्म है। तो सबसे अधिक खाते बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे आगे रहा है। ठीक है, आगे इसी के अंतर्गत और जो जानकारी है आयुष्मान भारत के विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और इसके विषय में आपको पता भी होना चाहिए। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कंपनी क्या है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और सरकार द्वारा वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM जय, इसका वो है शॉर्ट फॉर्म PM। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जामों में इन सब के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं या शॉर्ट फॉर्म। तो PM जन आरोग्य योजना, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था 2018 फरवरी में। ठीक, आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की स्पष्टता सामने आ चुकी है। USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये निमंत्रण भेजा गया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जो बाइडेन आपके आगामी गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे के 26 जनवरी के क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। गोकुल सुब्रमण्यम, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इंटेल कारपोरेशन US की क्या है, MNC है और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इंटेल इंडिया का तात्पर्य ये है कि इंडिया के हेड हैं, ना कि पूरे इंटेल कारपोरेशन के। इंटेल कारपोरेशन के CEO हैं आपके पैट्रिक P गैलसिंगर। ठीक है, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में CEO या चेयरमैन भी पूछे जाते हैं। तो गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ठीक, हाल ही में जारी की गई और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS, ये याद रखिए, और UNPF यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत की 20% से आबादी के बुजुर्ग होने की उम्मीद है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि वर्तमान में भारत में बुजुर्ग आबादी के जो परसेंटेज है वो 10% है और भारत की आबादी को एक युवा आबादी के रूप में इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों और जो बूढ़ों का जो औसत है वो कम है युवा वर्ग की तुलना में। लेकिन 2050 तक इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है
जो निश्चित रूप से इसके मानव संसाधन को प्रभावित कर सकता है। आगे चलते हैं। विश्व हृदय दिवस, ठीक, 29 सितंबर को मनाया गया। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, और इसकी थीम है यूज हार्ट एंड नो हार्ट। ठीक, थीम भी आप याद रखिए, पूछी जाती है, यूज हार्ट नो हार्ट। आगे चलते हैं। खाद्य हानि और बर्बादी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, ठीक है, ये भी 29 सितंबर को मनाया जाता है, 29 सितंबर को। और इसे घोषित किसने किया? यूएनजीए द्वारा। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया। यूएनजीए के संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। चलिए आगे चलते हैं। डू 228, ठीक है, DO 228 इससे बोला जाना चाहिए। HAL के द्वारा निर्मित क्या है? एयरक्राफ्ट है, डोर्नियर एयरक्राफ्ट है। डोर्नियर, DO से क्या है? डोर्नियर एयरक्राफ्ट, और ये एयरफोर्स को सौंपा गया। ऐसे 6 एयरक्राफ्ट का समझौता हुआ था रक्षा मंत्रालय के साथ HAL का, और उसी समझौते के अकॉर्डिंग ये पहला विमान एयरक्राफ्ट डोर्नियर का सौंप दिया गया है आपको एयरफोर्स के लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इकट्ठे याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक एक करके इसी तरह याद करते जाइए जैसे जैसे आपके चर्चा में आते जाते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GIA 2023, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है आपकी? 40, ठीक है, और लगातार भारत इनोवेशन इंडेक्स में क्या कर रहा है? ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर रहा है। भारत की रैंकिंग सुधर रही लगातार। जहां देखें 2015 में 81 के आसपास रहती थी, 81, 82, वहीं आज भारत की रैंकिंग 40 है। तो निश्चित रूप से इनोवेशन के मामले में भारत का स्तर सुधरा है। हाँ, वहीं देख लेते हैं फर्स्ट रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रैंक है इनोवेशन में। जनरली स्विट्जरलैंड की रैंक इनोवेशन के मामले में पहली ही रहती है, और लास्ट है 132वीं रैंक इसकी अंगोला की। तो कुल 132 देश शामिल थे, और उनमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 40। तो एक अच्छी रैंकिंग है तुलनात्मक रूप से। और इसे जारी कौन करता है? WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WIPO इसे जारी करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था भी है, और साथ ही ये इंडेक्स भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात WIPO के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2023 के अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, और विजेता हैं वहीदा रहमान, ठीक है, वहीदा रहमान, और ये 53वीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं, 53rd। यह अवार्ड भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका डेली 10, ठीक है, करंट अफेयर्स का संकलन है, और अंत में आपने देखा कि कितने कम समय में ही इतने इम्पोर्टेंट तथ्यों को जान लिया गया है। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। और हाँ, ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।